इटर्नल लाइफ जो है मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इटर्नल लाइफ इज इन द कंपनी ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह की कंपनी में, उसके साथ जाने में, उसके उसमें होने से है। और ये जो कंपनी है, दुनिया के लोग उससे हेट करते हैं, उसमें नहीं आना चाहते हैं। जिनका दौलत खुदा है, जिनका भरोसा दुनिया के मालो दौलत पर है, मटीरियल चीज़ों पर है, वो उस कंपनी में नहीं आना चाहते हैं। इसलिए जब खुदावंद ने ये कहा कि बेच दे, सब कुछ छोड़ दे, मेरे पीछे आ जा, फिर उसका रिएक्शन और है। पहले जोशो खरोश देखे, एंथुसियास्टिक है, दौड़ता हुआ आ रहा है, अगर सिजदा करता है, मैं क्या करूं बताओ। जब करने के लिए कहा, क्या ये नहीं कह रहा था मैं क्या नेकी करूं, अब जब नेकी कहा करने के लिए, तो फिर अब रिएक्शन और लिखा है कि उसका चेहरा उदास हो गया, गमगीन हो गया, उतर गया चेहरा उसका, ग्लूमी हो गया ये शख्स, समबर कॉन्फिडेंस हो गया उसके, उदासी छा गई है चेहरे पर, इज शॉक्ड। ये क्या बात करती है। और ग्रीविंग करता हुआ, गम करता हुआ, डिस्ट्रेस में आके चला गया, यीशु चला गया, इवेंट में। अब ये शख्स जो आया किस लिए था, क्या ख्याल कर, तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिस चीज का वो तलाशी था उसको गिव अप कर दिया। जब कहा कि कैसे मिलेगी, तो फिर गिव अप कर दिया, चला गया। अब उसके चले जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ फिर मैं गुफ्तगू में, एंड देन द न्यू रेवलेशंस का, जो शागिर्दों को शॉक करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम अपनों और बुराइयों सबको शॉक करती है। आसान नहीं है उसकी तालीम को कबूल करना। तो ये नौजवान जो है वो परेशान होकर, उदास होकर, गम करता हुआ चला गया। अब जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातब होते हैं, जब वो चला गया, तो फिर वो क्या कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुड़कर मुखातब होकर कहते हैं कि ये दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। फिर मैं ये तुमको कह रहा हूं, सच कह रहा हूं कि ऊंट सुई के नाके में से गुजर सकता है, लेकिन वो लोग जो दौलत पर तकिया करते हैं, उनका खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है, नामुमकिन बात है। अब इस बात पर शागिर्द जो है वो परेशान हो गए, हैरान हो गए। शागिर्द फिर सवाल करते हैं कि फिर कौन निजात पा सकता है। शायद अभी तक शागिर्दों का भी ख्याल ये है कि आप दयकी दे लें, सौंफ पर, पुदीने पर, कमाई पर वगैरह वगैरह कुर्बानियां दे लें, निजात हो सकती है। दौलतमंद ज्यादा कुर्बानियां दे सकते हैं। अभी ईद गुजरी है तो दौलतमंदों ने ऊंट से लेकर बकरी तक लाइनें लगा दी, पता नहीं कितने कितने जानवर कुर्बान किए। कर सकते हैं क्या? खुदावंद कह रहे हैं कि नहीं, दौलतमंद जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। फिर कौन निजात पा सकता है? शागिर्द कह रहे हैं। और खुदावंद क्या फरमाते हैं? ये इंसानों से तो नहीं हो सकता, इंसानों से नहीं हो सकता, मगर खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर दो फंडामेंटल बिब्लिकल डॉक्ट्रिन क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स हैं, और वो क्या है? मैन कैनॉट सेव हिमसेल्फ। कोई इंसान अपना आप मुनज्जी नहीं हो सकता, अपनी निजात अपने आप से नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। इंसान से तो ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा से हो सकता है। तो पहली क्या है कि इंसान नहीं अपने आप को बचा सकता किसी सूरत में भी। इंसान अपनी नेकियों से, अपने नेक अमाल से, अपनी तपस्या से, अपनी रियाजत से खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये इतना ही नामुमकिन है जितना कि ऊंट सुई के नाके में से गुजरे। दूसरी बात जो है वो इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है जाइए,
कि salvation is possible only with God alone. क्योंकि it takes the power of God to save sinners. गुनाहगारों को बचाने के लिए खुदा चाहिए, खुदा की कुव्वत चाहिए। इसलिए यीशु महज इंसान होकर यीशु भी नहीं बचा सकता था, उसमें खुदा होना जरूरी था। बिला वजह नहीं है खुदा मुजस्सम हुआ उसकी जात में, क्योंकि it takes God. Only God can save. सिनर्स को बचाया नहीं जा सकता। पतरस ने फिर सवाल किया कि देखें हम तो सबको छोड़कर तेरे पीछे हो रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? खुदावंद का जवाब खूबसूरत है, अमेजिंग प्रॉमिस है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है जिसने माँ, बहन, भाई, खेतों को, घरों को मेरी खातर और इंजील की खातर छोड़ दिया हो तो वो इसी जहान में 100 गुना ना करे। इसी जहान में 100 गुना। कौन ऐसा प्रॉमिस कर सकता है? बहुत दफा हम देखते हैं कि कोई लोग हमारे वसीयत में आ जाते हैं ना, जरा बड़े खाते पीते तो वो बड़ा एहसान जता रहे होते हैं। हम तो जी शाह साहब थे, हम तो फलां थे, हमने तो बड़ा एहसान कर दिया है यीशु पे, बड़ी कुर्बानी करके आए हैं। तो कोई खुदा पर एहसान नहीं कर सकता। जिन्होंने छोड़ दिया उनके लिए प्रॉमिसेस भी पड़े हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरी खातर छोड़ दिया हो तो इसी जहान में 100 गुना ना पाए और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। आइंदा जहान में क्या है? हमेशा की जिंदगी। Isn't this what this young rich ruler was seeking? यही तलाश करते हुए आया था ना, लेकिन चला गया नहीं भाई, क्योंकि सीक्रेट इसका यीशु के पीछे आने में है। जो यीशु की खातिर इन चीजों को छोड़कर उसके पीछे चलता है उसकी है। और खुदावंद प्रॉमिस करते हैं इसी जहान में 100 गुना और आइंदा जहान में हमेशा की जिंदगी। वो खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने इस वाक्य में और इस डायलॉग में वो जिंदगी का जो सबसे बड़ा सवाल है, अहम तरीन सवाल है, उसका जवाब दिया। तो अच्छा सवाल लेकर आया था, हाउ कैन वन इनहेरिट इटर्नल लाइफ? हमेशा की जिंदगी कोई कैसे पा सकता है? खुदा ने बताया कि कैसे पा सकता है। जमीन पर जिंदगी मुख्तसर है और इंसानों की ये ख्वाहिश है कि वो हमेशा जिंदा रहें। हम सब हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं। ये बहुत ही पाक और ज़बरदस्त ख्वाहिश है जो, जैसा मैंने पहले इशारा किया, खुदा का कलाम कहता है खुदा ने हमारे दिल में रखी है। अब जो नेक ख्वाहिश खुदा ने दिल में रखी है उसको सेटिस्फाई भी वही कर सकता है ना। खुदा ने, सुलेमान कहते हैं कि अब्दियत हमारे दिल में जान बसी की है। उसने रख दिया हमारी फितरत के अंदर कि हम हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश करें, और जिसने ख्वाहिश रखी है वही इस पाक ख्वाहिश को पूरा भी कर सकता है। इंसान अपनी पावर से ये हासिल नहीं कर सकता, नो मैटर हाउ रिच, हाउ पावरफुल, हाउ पायस समवन माइट बी, कितना भी क्यों ना नहीं कर सकता। कोई नेकी करके कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता हमेशा की जिंदगी के लिए, और कोई इतना अच्छा नहीं है कि नेकी ही करे और गुनाह न करे। सिर्फ खुदा है जो गुड है और सारी नेकी उसी से निकलती है। इसलिए खुदावंद ने उसको थोड़ा सा करेदा भी, तू मुझे नेक क्यों कहता है? मुझे खुदा मानता है इसलिए नेक कह रहा है, या वैसे ही सिर्फ तारीफी तौर पर ये बात कर रहा है? नेकी सब खुदावंद से निकलती है। साल्वेशन जो है वो इस बात पर मुनहसर है कि हम सारे इंसानी तकिए, सारे इंसानी वसाइल जो हैं उनको तर्क कर दें, उन पर भरोसा ना करें और सिर्फ खुदावंद पर भरोसा करके उसकी पैरवी करें। आसमान के दरवाजे जो हैं कैन नॉट बी ओपन विद रिचेस ऑफ दिस वर्ल्ड बट ओनली विद द पॉवर्टी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। जब हमारा दिल के रूह की गुर्बत, उससे आसमान की बादशाही के दरवाजे खुलते हैं। हमारी दौलत से नहीं, हमारे रुपए पैसे से वो दरवाजे कभी नहीं खुलते। इसलिए खुदावंद ने
मुबारकबादियों में पहली बात क्या कही? मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही नहीं है। दिल की गुर्बत के साथ उसके पास रूहानी गुर्बत के साथ आना पड़ता है। बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद हमारा यीशु मसीह बजाते खुद जब जमीन पर आया उस बादशाह को लेकर, तो पौलुस रसूल कहते हैं तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह की फजल को तो जानते हो, अगरचे अमीर था तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसके वसीले से दौलतमंद बन जाओ। जो उस पर ईमान लाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वो दौलतमंद बन जाते हैं। वो हमेशा की जिंदगी है जो जमीन पर उतरी है। यूहन्ना रसूल अपने पहले खत की आगाज कैसे करता है? उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, जिसे हमने देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। वो कहता है वो जिंदगी ज़ाहिर है, और उस जिंदगी की तुम खबर देते हैं ताकि तुम हमारे शरीक हो जाओ। वो आया ही इसलिए ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। यूहन्ना के 3 बाब की 15वीं और 16वीं आयत दोनों हमेशा की जिंदगी की बात करते हैं। निकोदेमुस भी जिंदगी की तलाश करता हुआ आया। खुदा ने उससे कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। खुदा ने ये अपना राज जो था खाली बता दिया हम सबको कि हमें कैसे हमेशा की जिंदगी पानी है। खुदा के सूसी खुद इटर्नल लाइफ है। हमें क्या करना है इटर्नल लाइफ पाने के लिए? रिसीव जीसस एंड यू हैव इट। यीशु को कबूल करना है। उसने यीशु को कबूल नहीं किया। जो उसने कहा कि मेरे पीछे आ, पीछे आने का मतलब क्या? मेरा शागिर्द बना, मेरी पैरवी का, जहां मैं हूं वहां मेरे साथ चल, मेरी कंपनी में आ, क्योंकि हमेशा की जिंदगी यीशु है और उसमें होना हमेशा की जिंदगी पाना है। और अगर उसमें नहीं है तो फिर हमेशा की जिंदगी नहीं है। अगर हम उसके पैरवी करेंगे हमेशा जिंदा रहेंगे। ये जिंदगी जो है वो मसीह में बॉडीली अपीयर हुई है, बदनी फॉर्म में मुजस्सम होकर जमीन पर आई है। और खुदावंद चाहता है कि सब लोग जिंदगी पाएंगे, हमेशा की जिंदगी। इस नौजवान की ख्वाहिश, नेक ख्वाहिश, उसका जज्बा, उसका तरीका, उसका डिमीनर, एवरीथिंग सो ब्यूटीफुल। लेकिन खुदावंद ने कहा एक बात की कमी है। If you want to be complete, if you want to be perfect, break your trust in all that you have. Become poor. Trust me. मतलब ये नहीं है कि आप टुकड़े मांगने के लिए पोर हो जाए। जिन चीज़ों पर भरोसा है उन पर भरोसा छोड़ दे, मेरे पीछे चला, तुझे आसमान पर खाना मिलेगा। Our riches lie in Jesus. He is the source of every richness, whether that be spiritual या मटीरियल। खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदा ने उससे मोहब्बत करने वालों के लिए वो सब चीज़ें तैयार कर दी जो ना आंख ने देखी, ना कान ने सुनी, ना आदमी के ख्याल में आई। But happy God, maybe अमेरिका में आकर हम we are very happy. We got lot of stuff. बड़ी कारें, घर, आराम, पाकिस्तानियों की तरह सताए भी नहीं जा रहे, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वो जैसे गोरे कहते हैं ना, you ain't seen nothing yet। खुदावंद की बरकतें तो अभी हमने देखी, उसमें वो दौलत, वो बरकत है जो ना आंख ने देखी है, ना कान ने सुनी है, ना इंसान के जहन में आई है। और खुदावंद का कलाम कहता है खुदा ने उससे मोहब्बत रखने वालों के लिए वो सब तैयार कर दी है। Love Jesus, you will be rich and you will have eternal life. God bless you.